जय श्री श्याम। चल पड़ी है फिर से भक्तों की टोलियां, अब तो भरनी पड़ेगी बाबा भक्तों की झोलियां। तेरे दर पर आए भक्तों के बाद समय तेरे पास यदि रह जाए, होगी बड़ी कृपा बाबा तेरी, नजर इंसानियत इस गरीब पर हो जाए तेरी। एक बार की बात है, एक श्याम भक्त श्याम बाबा की बहुत ही ज्यादा आराधना करता था। अपने घर परिवार में, कार्यालय में, कहीं भी जाता था तो वह पहले बाबा का नाम सुमरन करता और बाबा भी जैसे उसके सुमरन से बहुत ही खुश थे। उस पर बाबा की विशेष कृपा रहती थी। 3 से 4 फैक्ट्रियां उसकी चलती थी। उसके बहुत ही ज्यादा धन और ध्यान था। 3 भाई थे। तीनों भाई अपने बड़े भाई की बहुत ही ज्यादा इज्जत करते थे। कोई भी काम उससे पूछा बगैर नहीं करते थे। जब तक श्याम भक्त घर नहीं आ जाता था तब तक कोई भी खाना नहीं खाता था। श्याम भक्त के आ जाने के बाद ही सभी लोग खाना खाते थे। इस तरह से श्याम भक्त का जीवन बहुत ही खुशियों के साथ गुजर रहा था। उसने अपने घर के अंदर प्रवेश करते ही सामने श्याम बाबा की बहुत ही बड़ी प्रतिमा लगा रखी थी। जैसे ही उसने श्याम बाबा की प्रतिमा अपनी फैक्ट्री और कार्यालय में भी लगा रखी थी। श्याम भक्त के तीनों भाई की पत्नियां अक्सर इसके भाइयों को बंटवारे के लिए कान भरती रहती थी। लगातार ऐसा करने से तीनों भाई आपस में मंत्रणा करते हैं और एक दिन खाने की टेबल पर अपने बड़े भाई से बोल ही देते हैं कि अब बंटवारा कर लो, हम लोग एक साथ काम नहीं कर सकते। श्याम भक्त को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने पूछा, आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसके चलते तुम लोग अलग अलग होना चाहते हो? हम एक परिवार हैं, हम सब मिलकर रहते हैं तो हम एक मुट्ठी हैं, और यदि हम बिखर जाएंगे तो कोई भी हमको तोड़ सकता है। हम आज के माहौल में अपने आप को संभाल कर नहीं रख पाएंगे और हमारा व्यापार पूरी तरह से ही खराब हो जाएगा। किंतु तीनों भाई जैसे तय कर बैठे थे कि नहीं, अब तो अलग ही होना है। श्याम भक्त के लाख समझाने के बाद भी जब देखा कि तीनों भाई किसी भी तरह से मानने वाले नहीं हैं तो उसने हाँ कर दी और बिना खाना खाए ही अपने कमरे में चला गया। आज तक की जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था कि श्याम भक्त बिगर खाए हुए खाने की टेबल से उठ गया। खाने की थाली पर से बिना खाए ही उठ गया होगा, किंतु आज चाहकर भी वह अपने आंसू नहीं रोक पा रहा था और बहुत जोर जोर से अपने कमरे में जाकर रोने लग जाता है। लेकिन बाहर बहुत ही ज़्यादा खुशी का माहौल था। श्याम भक्त की पत्नी भी उन लोगों के साथ अपना हिस्सा मांगने की तैयारी कर रही थी। अगली सुबह वापस उसी खाने की टेबल पर सभी लोग मिलते हैं नाश्ते के लिए, लेकिन श्याम भक्त अभी भी कुछ नहीं खाता और श्याम बाबा की प्रतिमा के सामने हाथ जोड़कर घर से निकलते हुए कहता है कि आज तुम तीनों को शाम तक अपने अपने हिस्से के कागजात मिल जाएंगे। यह कहकर चलने ही लगता था कि तभी उसकी पत्नी ने भी कहा, एक बार मेरी भी सुनते जाओ, मुझे भी अपना हिस्सा चाहिए, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मुझे मेरा अलग हिस्सा दे दो ताकि मैं अपनी कमाई खुद कर सकूं। श्याम भक्त जैसे एकदम से मरने को हो गया था, लेकिन फिर भी अपने आप को संभाला और संभलते हुए बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए भी शाम तक कागज बनवा देता हूँ। तुम भी अपना हिस्सा लेकर अलग रह सकती हो। शाम को जब श्याम भक्त घर वापस आया, वह अपने साथ वकील को भी लाया था और 5 से 6 गवाह भी लाया था। सबको उसके हिस्से की एक एक कंपनी दे दी
और अपनी पत्नी को अपनी कंपनी का आधा मालिक बना दिया। इस तरह सभी को उसके हिस्से के कागजात दिलवा दिए। श्याम बाबा की ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम बाबा ज़रूर लिखें। एक सच्ची घटना पर आधारित है यह कहानी। इस कहानी का दूसरा भाग सुनना न भूलें।